इस समय की एक और बड़ी खबर पाकिस्तान से। आतंकी हाफिज सईद की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। लाहौर के सेफ हाउस में शिफ्ट किया गया है। जेल के नाम पर ISI की सुरक्षा में है हाफिज सईद। ये जाना माना आतंकी भारत को अपना दुश्मन मानता है। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर में जरूर इसका उपचार किया गया था। अब लाहौर के सेफ हाउस में इसको शिफ्ट किया गया है। खालिद हुसैन जी न्यूज़ संवाददाता मेरे साथ जुड़ रहे हैं। खालिद, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। ये सब जानते हैं कि पाकिस्तान हाफिज सईद को पाल पोस रहा है और अब जिस तरीके का बम धमाका हुआ है, जाहिर सी बात है कि अब सेफ हाउस में ले जाना पड़ेगा हाफिज सईद को। बिल्कुल, देखिए जो हमें सिक्योरिटी एजेंसी से इस वक्त जानकारी मिल रही है, इंटेलिजेंस एजेंसी से खासतौर पर कि हाफिज सईद जो चीफ है जैश मोहम्मद के, उनको सेफ हाउस में शिफ्ट किया गया है लाहौर में और ISI ने सिक्योरिटी बढ़ा दी है। और ये भी बताया जा रहा है कि हाई रेजोल्यूशन CCTV कैमराज इंस्टॉल किए गए हैं। ड्रोन सर्विलेंस इंट्रोड्यूस किया गया है अराउंड जो रेजिडेंस है जहां पर उनको रखा गया है, ताकि किसी किस्म का खतरा उन पर न हो। तो जब भी ऐसा हुआ है तब भी हाफिज सईद की सुरक्षा जो है लगातार बढ़ा दी गई है पाकिस्तान में ISI के द्वारा। और आज भी जिस तरह से जो तार जुड़ते आ रहे हैं जैश मोहम्मद संगठन के साथ, दिल्ली ब्लास्ट का या मॉड्यूल जो बस्ट किया गया है, उसके बाद ये सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। अगली खबर का हमें रुख करना होगा। दिल्ली ब्लास्ट मामले में शाहीन सईद के बाद अब सेकंड लेडी कमांडर का नाम भी सामने आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक पुलवामा आतंकी हमले के मास्टरमाइंड उमर फारूक की बेगम अफीरा बीबी अब इस धमाके की साजिश में शामिल है। खबर यह भी है कि 1 महीने पहले अफीरा को जैश मोहम्मद की एडवाइजरी काउंसिल में शामिल किया गया था। और ठीक 1 महीने बाद दिल्ली के लाल किले के पास एक कार में जोरदार धमाका हुआ, जिसको जैश-ए-मोहम्मद आतंकवादी संगठन से जोड़ा गया, क्योंकि इस धमाके के पीछे डॉक्टर की फौज नहीं, जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी भी शामिल हैं। क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट में सेकंड लेडी कमांडर का नाम सामने आया है, जिसका नाम अफीरा बीबी बताया गया है, जो पुलवामा आतंकी हमले के मास्टरमाइंड उमर फारूक की विधवा है। उमर के साथ अफीरा का भी पुलवामा हमले के पीछे दिमाग था, जिसे अक्टूबर में जैश-ए-मोहम्मद की सलाहकार परिषद में शामिल किया गया था, खास तौर पर इसकी महिला शाखा जमात उल मोमिनात के लिए, जिसे भारत में शाहीन सईद लीड कर रही थी। अफीफा बीबी के बारे में खबर मिली कि वो भी यहाँ से रिलोकेट करके सीमा पार चली गई है और वो कहीं न कहीं जो है जुड़ गई है वुमेन ब्रिगेड से जो जैश ने बनाई है। जिस तरह दिल्ली में इस धमाके को अंजाम दिया गया, उससे यही पता चलता है कि इसकी प्लानिंग पहले से चल रही थी और डॉक्टर की डी गैंग को ऑर्डर सीमा पार बैठे आतंकियों के अकाउंट से मिल रहे थे। दिल्ली ब्लास्ट में शामिल सबसे अहम किरदार डॉक्टर शाहीन से जुड़ा एक बड़ा खुलासा हुआ है जैश के टॉप लीडर्स के साथ। तो डॉक्टर शाहीन कोडवर्ड में बात करती ही थी। जैश ने भी उसके लिए एक कोडवर्ड नाम रखा था और ये था मैडम सर्जन। खुफिया एजेंसियों ने जैश मोहम्मद की टॉप कमांडर डॉक्टर शाहीन के बारे में ये बड़ा खुलासा किया है। फरीदाबाद मॉड्यूल की इस अहम किरदार को हम डॉक्टर शाहीन सईद के तौर पर जानते हैं, लेकिन दहशतगर्दों के बीच इसका कोड नेम था मैडम सर्जन। शाहीन मैडम सर्जन के नाम से जैश मोहम्मद में बोली जाती थी। ऐसे में उसको ऑपरेशन हमदर्द का चार्ज दिया गया था। यही नहीं, शाहीन ने ऑपरेशन हमदर्द पर बात करने के लिए कई कोडवर्ड भी तैयार कर लिए थे, जिसकी जानकारी सिर्फ ऑपरेशन से जुड़े लोगों को ही थी। शाहीन और ऑपरेशन से जुड़े लोग अपने साथियों को स्पेशलिस्ट कहते थे। तो पैसों का इंतजाम करने के लिए ऑपरेशन की तैयारी की बात कही जाती, लेकिन यूपी ATS ने न सिर्फ शाहीन के टीम D यानी डॉक्टर्स की टीम को डिकोड किया, बल्कि उसके चैट बॉक्स के हर कोड को क्रैक करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है।